रस्से भर रो रो कर पूछा, रस्से भर रो रो कर पूछा मुझसे पांव के छालों ने, और बसें कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ये देश भारत गणराज्य है, न ये हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का। भारत गणराज्य है, भारत गण स्टेट ऑफ रिपब्लिक है। इस समाज ने जिसको दिया सिर पे उठाया उसको सत्ता बनाई। आज वाल्मीकि समाज कांग्रेस से लगे तो ये भूल गए कि वो सत्ता उसके करीब आएगी, सत्ता का ताज नहीं मिलेगा। ये समाज जिसको प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, जिसको लात मारता है तो उसको किनारे कर देता है। तो कांग्रेस की हालत है आज। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, पयाम मौत भी मुज्जा है जिंदगी के लिए। ये जमाने को क्या हो गया यार, हम किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। चमन में फूल हर किसी को नहीं मिलते, बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। जितने कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे वो उस मौजू से भटक गए और इसका मैसेज जीरो हो गया। क्योंकि जब तक चापलूसी होगी तो परिवार का पालन पोषण होगा, समाज का पालन पोषण नहीं होगा। जब समाज का परिवार का पालन पोषण हटाकर परिवार का चूल्हा उल्टा कर जब समाज में आओगे तो समाज का भला होगा। आज के दौर में यहाँ भी एक समाज में भगत सिंह की जरूरत है। यहाँ लोग चटुकारिता करते हैं कि आने वाले कल में मेरे 6 बच्चे नौकरी एमसीडी में लग जाए, बच्चे पढ़ाते नहीं लिखाते नहीं, मेरे बच्चों को सरकारी क्वार्टर मिल जाए। टोकरी की लड़ाई, सफाई कर्मचारी की लड़ाई, ये लड़ाई रह गई। तो यहाँ के जो आयोजक हैं उनको वो अपने मुद्दे से भटक गए और उनका जो पैगाम है वो जीरो हो गया। एक कथा कहकर अपनी बात कह रहा हूं। रस्से भर रो रो कर पूछा, रस्से भर रो रो कर पूछा मुझसे पांव के छालों ने, और बसें कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने पहले बीडी कांग्रेस की, जब 1957 में स्ट्राइक हुई, 1957 की स्ट्राइक में अंगूरी घट्टा पर स्ट्राइक हुई, तो उसमें कांग्रेस की सरकार ने हमारे लोगों पर, मां बहनों पर बिजली, अंगूरी घट्टा मंदिर की बिजली काट कर लाठी चार्ज किया और उनको लाठी डंडे से कांग्रेस सरकार ने मारा था, पहली पीढ़ी। और पंडित नेहरू जब 65 की स्ट्राइक हुई तो वहां पर शहीद भगत सिंह को गोली लगी, उसमें रतनलाल वाल्मीकि, कन्हैयालाल वाल्मीकि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भोला रावत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजकुमारी बीबी अमृत कौर और रोशनलाल चौहान, रामकिशन भजनी, ओम प्रकाश हितैषी, नन्नी भाई राम रखामल जैसे लोग उस मूवमेंट को चला रहे थे। आज के हिजड़े नहीं है, ये वो लोग थे जिन्होंने गोली खाई, उस मूवमेंट में गोली लगी। वो सारे कांग्रेस के डेलीगेट मेंबर थे, लेकिन वो कांग्रेस से बाहर आए और उस कांड हुआ, शहीद भगत सिंह को गोली लगी। सफाई कर्मियों की मांग, जब गोविंद वल्लभ पंत होम मिनिस्टर थे, दूसरी बीडी कांग्रेस की बता रहा हूं मैं, क्या हुआ उसमें पंडित नेहरू फिर आके रोते हैं। पंडित नेहरू किशोरी चप्पल पहनते थे, तो उसने वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में ये चप्पल गाड़ दी थी कि जगजीवन राम, ये देश कहाँ है, ये देश आजाद नहीं है, ये देश आजाद नहीं है। तो लास्ट में पंडित नेहरू ने रामलीला मैदान में एक बात कही थी कि मैं और मेरी सरकार, तुम सफाई कर्मियों के लिए कुछ नहीं कर पाया अगर मैं जिंदा रहा। उसके कुछ अरसे बाद पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है। दूसरी पीढ़ी पंडित श्रीमती इंदिरा गांधी की पीढ़ी जब आती है, भाई साहब ने जिक्र किया पार्लियामेंट क्वेश्चन नंबर 365, जिसमें भाई रामविलास पासवान क्वेश्चन उठाते हैं कि सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रक्रिया, इस पर सरकार जवाब दे कब खत्म होगी। तो माननीय इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि मैं और मेरी सरकार इस सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रक्रिया है, इसको समाप्त करने में कोई समय नहीं दे सकती। तो अपोजिशन पीलू मोदी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, एमसी छांगला, अशोक मेहता, अशोक पटवर्धन जैसे समाजवादी लोगों ने मेजे थपथपाई थी कि शेम शेम शेम, इस कांग्रेस की सरकार को शेम कहा था। तीसरी पीढ़ी राजीव गांधी की जब आती है तो राजीव गांधी कांग्रेस की सरकार में कहते हैं, कांग्रेस की सरकार की तीसरी पीढ़ी कहती है कि हम देख रहे हैं, हम देखते हैं, हम देखेंगे। 3 पीढ़ी कांग्रेस की गिनवा दी। लेकिन आज का मौजू इस समाज ने जिसको दिया सिर पे उठाया उसको सत्ता बनाई। आज वाल्मीकि समाज कांग्रेस से लगे तो ये भूल गए कि वो सत्ता उसके करीब आएगी, सत्ता का ताज नहीं मिलेगा। ये समाज जिसको प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, जिसको लात मारता है तो उसको किनारे कर देता है। तो कांग्रेस की हालत है आज। और कांग्रेस की एक बात सुनिए, मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल तैयार हूं मैं। हाँ, अब आपको एक बात बता रहा हूँ, रही संविधान का मुद्दा,
संविधान का मुद्दा, संविधान किसी के बाप की बपोती नहीं है। संविधान किसी के बाप की बपोती नहीं है। मौजूदा सरकार हो या कोई सरकार हो, एक वर्ड है सेकुलर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, उसको हटाने के लिए कोई भी सरकार जो जरूरत कर ले, लेकिन सेकुलर वर्ड नहीं हटा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में के.एम. मुंशी, के.एम. नसीरुल्लाह मुल्ला जैसे लोग जब बोलते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ये देश भारत गणराज्य है, न ये हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का। भारत गणराज्य है, भारत गण स्टेट ऑफ रिपब्लिक है। रिपब्लिक वर्ल्ड सबसे पहले, गणराज्य वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण से पहले रिपब्लिक वर्ड कहीं देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब द रिपब्लिक जिसको प्लेटो ने लिखा, वो वाल्मीकि रामायण से पढ़कर लिखी गई, वो वाल्मीकि रामायण से पढ़कर लिखी गई। वाल्मीकि रामायण से प्लेटो वर्ड रिपब्लिक वर्ड आया। लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे भी आज आपको बता रहा हूँ, कस्टमरी राइट्स, कोई माई का लाल, कोई सफाई कर्मचारी यूनियन के आदमी मुझे बताए क्या कस्टमरी राइट्स कमेटी कब बनी थी, उसके कितने मेंबर थे, उसकी कितनी सिफारिश थी, और खागरोबी प्रथा खत्म करने की जब बात हुई तो लोकसभा स्पीकर भी आए, अंदर थे। तो हमारे नेता कन्हैयालाल वाल्मीकि को बोलने का समय नहीं देगा। ये जो मोहल्लों में हम सफाई करते हैं, कांग्रेस की सरकार उस हक को छीनने जा रही थी, उसका सरकारीकरण करने जा रही थी। तो कन्हैयालाल वाल्मीकि ने कहा मुझे बोलने का समय कह लेगा, आपको 5 मिनट में ही समय मिलेगा, 5 मिनट में समय मिलेगा। कहने से तो पंडित नेहरू ने कहा था, मिस्टर एंगर, इस चिंगारी को यही जलकर राख हो जाने दो। अगर ये देश के बाहर जल गई तो पूरे देश को जला देगी। इस देश में वो नेता पैदा हुए हैं। आज के लोगों के पास इतिहास नहीं है। कन्हैयालाल वाल्मीकि ने कहा था, क्या कहा था हाउस में, कि अगर कस्टमरी राइट्स कमेटी खाकरोबी प्रथा खत्म करना चाहते हो तो हमारे लोगों को 100 स्क्वायर फीट का मकान चाहिए, जो हमें 25 स्क्वायर फीट में मकान दिए गए हैं। तो 12.5 हो गए। नहीं, अब तो 12.5 बता रहा हूँ। जो प्रताप बाग और जो स्लम कॉलोनी है, ये कन्हैयालाल वाल्मीकि रजिस्ट्रेशन नंबर 1125 मेरे पास है, उसकी देन है, उसमें भी पूरा नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत लंबा है। उसके बाद डेविड कमेटी बैठी, कोठारी कमीशन बैठा, उसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। आज के लोग 70 साल तक तुम अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे, कस्टमरी राइट्स कमेटी की सिफारिशें क्यों लागू नहीं हुई, क्यों लागू नहीं हुई? क्या कारण था? जब भारतीय सफाई मजदूर फेडरेशन का कानपुर में अधिवेशन हुआ तो लेट पीएम इंदिरा गांधी ने 10 रुपए का इंश्योरेंस का झंझूरा थमा दिया, और अकाली दल तारा सिंह से आए हुए एमपी जो सिख साइन बोर्ड के आदमी थे, उसको डिप्टी रेलवे मिनिस्टर बना दिया। ये उस इंदिरा गांधी ने दिया कि भाई मैं इस देश को देखूंगी। साथियों, कभी फुर्सत, मेरी किताब पब्लिश होने जा रही है, जब होगा तो मैं बताऊंगा। एक किताब कह के जा रहा हूँ, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, पयामे मौत भी मुज्जा है जिंदगी के लिए। ये जमाने को क्या हो गया यार, हम किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए, चमन में फूल हर किसी को नहीं मिलते, बाहर आती है लेकिन किसी के लिए। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए।